हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस योर होस्ट सैयद मोहतशिम सुहेल एंड यू आर वाचिंग स्कोरबोर्ड ऑन नॉट टू हॉट। आज जी, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, वर्ल्ड कप का ट्रिपल हेडर था। देयर वाज अ मैच बिटवीन इंडिया एंड नेदरलैंड, देयर वाज अ मैच बिटवीन बांग्लादेश एंड साउथ अफ्रीका एंड देयर वाज अ मैच बिटवीन जिम्बाब्वे एंड पाकिस्तान। एज यूजुअल तीन वीकर साइड्स का, तीन स्ट्रॉन्गर साइड्स का मैच था और रिजल्ट्स वर एक्सपेक्टेड कि साउथ अफ्रीका ही जीतेगा बांग्लादेश से, विच इवेंचुअली दे डिड। एक कमजोर टीम को जब आप मिलती है तो आपको कंप्लीटली क्रश करते हैं और साउथ अफ्रीका ने वही किया और बांग्लादेश को बहुत कन्विंसिंगली हरा दिया। सेकेंड मैच में इंडिया ने नेदरलैंड को बहुत कन्विंसिंगली अगेन हराया। विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल, जो उनका सूर्य कुमार यादव है, उनकी अपनी फॉर्म मेंटेन रखी है। उन्होंने कंप्लीटली आयरलैंड को गेम से न सिर्फ बाहर किया, नेदरलैंड को सॉरी बाहर किया, बल्कि अपनी इनिंग्स के स्कोर भी किया, अपने आप को फॉर्म में वापस लाए। थर्ड मैच था जी हमारा पाकिस्तान का जिम्बाब्वे से, जिसमें एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन देयर इज नथिंग यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम पाकिस्तान बट द सरप्राइज। अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, अनफॉर्चुनेटली फॉर ऑल पाकिस्तानीज, पाकिस्तान आज का मैच जिम्बाब्वे से हार गया है। मैं इसको अपसेट कहूँ या क्या कहूँ, ये तो अभी हमारे एनालिसिस में पता चलेगा। इस पर आगे लेके बात करते हैं। हम हमारे साथ हैं हमारे मेहमान जफर इकबाल सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैं आज आपका हाल नहीं पूछूंगा, आज आप अपने तासुरात बताएं कि आज के मैच में ये हमारे साथ हुआ क्या है। बात ये मोहतशिम साहब के मतलब ये आपने कहा अनफॉर्चुनेटली अनएक्सपेक्टेड, ये आपका जुमला बड़ा अजीब था, क्योंकि ये कोई ऐसे ही नहीं हो गया। आप देख लें पिछले चंद महीनों से पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तान की अवाम इस सिलेक्शन पे नाखुश थे और उनको बुरा भला कर थे, लेकिन पाकिस्तानी टीम की पीसीबी के चेयरमैन रमीज़ राजा, चीफ सेलेक्टर वसीम अहमद साहब, कप्तान खुद, वो इनको तब्दील करने पे तैयार नहीं थे। तो बात यह है, आप पपीते का दरख्त उगाएं और एक्सपेक्ट करें, तवक्का करें कि उसमें आम का फल निकलेगा, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। सही बात। जो आप बीज बोएंगे वैसे ही फल निकलेगा। तो आपने जिन प्लेयर्स को खिलाया है तो वो रिजल्ट भी वैसे ही देंगे। और मुसलसल पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना चांस किसी प्लेयर को नहीं मिला, जिनके 3-4 प्लेयरों को मुसलसल चांस मिले और ये कुछ करके नहीं दे रहे, फिर भी इनकी तारीफ में मद्दा सराई हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा इस बात का, ना पूरे पाकिस्तान की। सर, अफसोस से कहना पड़ता है कि आपने सही फरमाया, पूरा पाकिस्तान बच्चा बच्चा जो क्रिकेट समझता है, क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स सारे एक्स क्रिकेटर्स 6 महीने से बोल रहे हैं कि जो टीम कॉम्बिनेशन है वो बेहतर नहीं है। आपने जैसे लास्ट वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, उसकी वजह ये थी वो मैच यूएई में थे, उसमें शोएब मलिक भी टीम का हिस्सा थे, उसमें आई थिंक मोहम्मद हफीज भी टीम का हिस्सा थे, उसमें बहुत लोग टीम का हिस्सा थे। ठीक है, वो एक अलग टीम थी और वो यूएई में भी था। उसके बाद से जब आपने ट्राई किया, आपने एशिया कप खेला, आपको नजर आ रहा है आपका मिडिल ऑर्डर क्या है। पूरी दुनिया बात कर रही है कि पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर वीक है। बच्चा बच्चा इंडिया की सर उठा ले, पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर की बात होती है। बट अगर ये बात किसी को समझ नहीं आ रही है तो वो है दी ग्रेट रमीज राजा, दी ग्रेट मोहम्मद वसीम, एक जिद्दी आदमी मोहम्मद वसीम, और एक बाबर आजम जो आंख को पीछे रखे हुए हैं, दिमाग को कहाँ रखे हुए हैं समझते बारे से। मतलब हुआ क्या, नुकसान ही हुआ ना, क्या बोलेंगे आप। ये नुकसान, ये पाकिस्तान के नुकसान वगैरह की इनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। इन्होंने इनके ग्रुपिंग है, रोटी गैंग, क्यों बोलना शादाब ड्रॉप होगा ना फला ड्रॉप होगा, 5-6 लड़के हैं उसमें, हसन अली है, ये हसन अली तो इतनी ख़राब कारकर्दगी, वरना वो भी टीम में होते, हाँ, वरना वो भी इस वक्त टीम में होते। अब आप देखें 3-4 लड़के जो अनफिट है, शादाब खान अनफिट है वो भी खेल रहे हैं, शाहीन आफरीदी वो भी अनफिट है वो भी खेल रहे हैं, फ़खर जमान भी वापस आ गए, बगैर कुछ किए आते हैं, बगैर कुछ किए जाते हैं। और मतलब कोई और किसी की पोजीशन कोई रोल डिफाइन नहीं कर अभी तक हुआ है। सर, गली मोहल्ले, आई एम सॉरी, गली मोहल्ले की क्रिकेट हो रही है। कोई किसी को बताने वालों में से नहीं है कि जो प्लेयर आता है वो प्लेन से खेल ही नहीं रहा है, अपनी मर्जी से खेल रहे हैं। शादाब आ रहे हैं, सामने सेट बैट्समैन खेल रहे हैं, स्कोर बहुत छोटा टारगेट अचीव करना है। शान मसूद के मतलब का स्कोर था ये, जो कर सकता था। नहीं, शान मसूद क्या आपकी बात कट रही है, ये रिजवान और बाबर के आजम के भी मतलब की विकेट थी, और उनके मतलब का जो इस तरह वो खेलते हैं उस तरह के 12 ओवर में इनको स्कोर कर देना चाहिए था, लेकिन 12 ओवर तो क्या खेलेंगे ये। एनीवेज, ये बातें चलती रहेंगी। बहुत कुछ है बोलने को, बहुत कुछ है बोलने को। एक शो क्या, मेरे ख्याल से 4 शो भी करूँ तो कम है। बट हम पहले स्कोर कार्ड पर नजर डालते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। लेट अस सी द स्कोर कार्ड।
ये है जी एक स्कोर कार्ड जिम्बाब्वे का। जिम्बाब्वे के वेस्ले मरवीर ने 17 रन बनाए 13 बॉल्स पे। अरविंद ने जो पुराने इनके बैट्समैन है 19 रन बनाए 19 बॉल पे। उसके बाद वनडा शुम्बा 8 रन बनाए 10 बॉल पे। देन 31 रन फ्रॉम 28 डिलीवरी सीन विलियम्स। सिकंदर द ग्रेट आज नहीं चले, उसके बावजूद ये हाल हुआ हमारा। खैर उन्होंने 9 रन बनाए। चकब्बा ही है नहीं, चकब्बा ने 0 रन बनाए, डक पे आउट हुए यानी कि। रयान बॉल ने 10 रन बनाए। उसके बाद कोई खतरा स्कोर नहीं है इसके अंदर। एक बड़ी मुश्किल की टूटी फूटी इनिंग के बाद 130 पे आपने ऑल आउट किया जिम्बाब्वे को और आपने सोचा कि मैच अब हमारे हाथ में है। उसके बाद अगर मैं देखता हूँ पाकिस्तान की बॉलिंग, दिल तो मेरा नहीं जा रहा बोलने का लेकिन बोल देता हूँ। शाहिन अफरीदी जी एज ऑलवेज नॉट दैट एक्सपेंसिव बट विकेट नहीं ले रहा है। ही इज नॉट 100% फिट, नो टू ओपिनियंस अबाउट दैट। 4 ओवर में 29 रन दिए। नसीम शाह ने 4 ओवर में 34 रन दिया, आउट कोई नहीं किया। ये हमारी वीकर साइड के अगेंस्ट परफॉर्मेंस है। मोहम्मद वसीम जी आए, बोलते रहे लेकिन उनको किसी को समझ नहीं आ रही थी। जब एक मैच हारे तो समझ में आई कि 4 पेसर्स के साथ जाना है, तो मोहम्मद वसीम आए 4 ओवर में 24 रन दिए, 4 विकेट आउट की। ही वाज गुड एट हिज स्किल्स। हारिस रऊफ ने 4 ओवर में 12 रन दिए, 1 विकेट आउट की। एज ऑलवेज हारिस रऊफ वाज वेरी इंप्रेसिव। शादाब खान ने 4 ओवर में 23 रन दिए, 3 विकेट्स आउट किए। बॉलिंग पाकिस्तान की अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 130 का जब स्कोर चेस करते हैं तो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या है देख लेते हैं भाई। मोहम्मद रिजवान अगेंस्ट जिम्बाब्वे बॉलिंग 16 बॉल्स खेल के 14 रन बनाए। इंप्रेसिव आउटस्टैंडिंग इनिंग मोहम्मद रिजवान की 87.50 स्ट्राइक रेट पे। शेम ऑन हिम। बाबर आजम 4 रन 9 बॉलों पे स्क्वायर कर दिए जिम्बाब्वे के बैट्समैन ने। द ग्रेट द किंग सो कॉल्ड बाबर आजम 44.44 का एवरेज, वेरी 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 पैथेटिक। शान मसूद जी आई डोंट नो व्हाट ही इज प्लेइंग फॉर 44 रन ऑन 38 डिलीवरीज, 115 का स्ट्राइक रेट। I have what to say. I'm short of words for शान मसूद। इफ्तिखार अहमद जी 5 रन बनाए अल्हम्दुलिल्लाह 10 बॉलों के अंदर। शादाब खान ने 17 रन बनाए 14 बॉलों पे। हैदर अली एज ऑलवेज 0। आज उन्होंने सोचा तो बॉल ही नहीं खेलने, पहली बॉल पे आउट हो जाए। मोहम्मद नवाज 22 रन बना के 18 बॉलों पे। फिनिश का टाइम था, इनके हाथ में था कि हीरो बन सकते थे एक मैच, जो लास्ट मैच में इनको अपसेट मिला था, लेकिन नहीं, इनको बनना नहीं है हीरो। मोहम्मद वसीम ने 12 रन बनाए 13 बॉल पे। और मोहम्मद वसीम ने जितनी लीड की है आज, मेरे हिसाब से मैच कॉस्ट भी इसीलिए हुआ है। इनको ये समझ नहीं है कि सामने सेट बैट्समैन सिंगल लेके दे दो, एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम हीरो, तो इस चक्कर में हारते हैं। शाहिन शाह अफरीदी आखिरी बॉल पे आए थे, क्या करते हैं, तो बात करना इनके बारे में बेकार है। जिम्बाब्वे की बॉलिंग वाज वेरी वेरी इंप्रेसिव। उनके जो पेस बैटी थी रिचर्ड ब्लेसिंग, उन दोनों ने 4 ओवर करा के 24 और 18 रन दिए, वेरी वेरी इंप्रेसिव। उसके बाद ब्रैड इवंस ने 4 ओवर में 25 रन दिए। सिकंदर रजा वाज पिक ऑफ द लॉट, 4 ओवर 25 रन, 3 विकेट आउट की। टर्निंग पॉइंट भी सिकंदर रजा का वो ओवर था जिसमें उन्होंने 2 विकेट आउट किए हैदर अली और शादाब खान को। उसके अलावा जी सबने चिप इन किया। ये था स्कोर कार्ड। ये स्कोर कार्ड पढ़ दिया जफर भाई, और अफसोस से कहना पड़ता है कि मैं डायरेक्ट टू पाकिस्तान की बैटिंग भी आ रहा हूँ। पाकिस्तान की बॉलिंग इज ऑलवेज गुड, हम हमेशा तारीफ करते आ रहे हैं। क्या 130 रन को टारगेट करते हुए आप जा रहे हैं और आपने ओपनर्स अगेन वही रोना, बाबर आजम मोहम्मद रिजवान 16 बॉलें खेल के 14 रन, बाबर आजम 9 बॉलें खेल के 4 रन, वही ओल्ड स्कूल थॉट, दोनों आउट हो गए। क्या समझ नहीं आ रही, सब क्या क्या थक गया। बाबर आजम को एक स्टेप नीचे आ जाओ यार, सेम कैटेगरी के बैट्समैन है। क्या थॉट प्रोसेस है, मैं क्या सवाल करूं आपसे, आप ही बताएं यार, मैं इनके बारे में क्या बात करूं। जिनके बारे में आप कह रहे हो ना, ये प्लेयर ऑफ द मंथ होते हैं, अपने लिए होते हैं सर, वही मैं बता रहा हूँ। तो उस जब ये होते हैं, ये होते थे, तो मैं उस वक्त भी कहता था, कई लोग मुझसे नाराज होते थे, मुझसे कमेंट्स करते थे, मुझे नेगेटिव कहते थे कि यार ये जा रहे हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ये जदीद क्रिकेट नहीं खेल रहे, लेकिन चलो नहीं खेल रहे तो नहीं खेल रहे, आज की क्रिकेट तो इनके मुताबिक थी, इनकी विकेट इनके मुताबिक, बॉलिंग इनके मुताबिक, मैच इनके मुताबिक। आज तो कम से कम जिताते थे। 130 रन स्कोर क्या होता है? आप इतने बड़े बड़े, आप बाबर किंग, जिनको किंग कहलाते हैं, सो कॉल्ड किंग, उन्होंने तो कराची किंग को कई मैच हरवा दिए, तो पाकिस्तान को क्या जिताएंगे वो। तो मैं तो इन दोनों को अपना मानते रहे। जो अभी आपने बात की कि नीचे आ जाए, मैंने पहले प्रोग्राम में भी आपको बोला था, या आने नहीं चाहते, यानी नहीं सर, मैं आपको बताऊं कि लोग बाबर आजम, अब हम जब ये कह रहे हैं ना, तो लोगों का कहना होगा भाई इतनी परफॉर्मेंस है इन दोनों की, इतनी जबरदस्त इनकी रैंकिंग है, एक मैच हारने पे आप एकदम एक्सपोजर। नहीं भाई, जो क्रिकेट है हमें समझ में आती है कि ये इनका जो वे ऑफ प्ले है वो आपको सिर्फ एशिया में शूट कर सकता है, हर जगह शूट नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसमें आपको ये समझना पड़ेगा कि हर जगह ये नहीं चलता है, अना नहीं है क्रिकेट में। बाबर आजम
एशिया कप के 6 मैचेस, उसके बाद 7 मैचेस आपके इंग्लैंड के साथ, उसके बाद 5 मैचेस आपके ट्रायंगुलर सीरीज। कितने मैच हो गए? 18 मैच हो गए ये। 2 मैचेस के अलावा बाबर आजम की कोई परफॉर्मेंस नहीं है। एक में 87 रन बनाया था, एक में सेंचुरी की थी इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ कराची में, और एक मैच आई थिंक लाहौर में था। जब इतना बड़ा प्लेयर जिसको आप कहते हैं 18 मैचेस वो और 2 मैचेस ये खेल लिए, 20 मैचेस में से 18 फ्लॉप इनिंग्स, ये बहुत बड़ा रेशो है, बहुत बड़ा रेशो। दैट मींस कि 20 मैचेस में 2 में परफॉर्मेंस का मतलब ये हुआ कि 10% परफॉर्मेंस है, 90% फॉल्ट में आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन अभी आप देख लिया, आपने ये बात की ना, यूट्यूब पे कई कमेंट आ जाएंगे आपके चैनल पे कि आप ये बात गलत कह रहे हैं, उनके पीछे इतने रन लगे हुए हैं और हजारों रन हैं और इतने में। लेकिन भाई बात ये, जो खेलेगा वो रन भी तो वही करेगा ना। जैसे इफ्तिखार इतने अरसे से खेल रहे थे, उन्होंने पिछले मैच 50 मार दी, अगले 50 मैच के लिए फिर पक्के हो गए वो, अगले वर्ल्ड कप तक के लिए पक्के हो गए। नहीं, सवाल ये है कि रन तो बनाएंगे। बाबर आजम ने रन बना लिए, बहुत बना लिए। सवाल ये है कि इतने रन बनाने के बाद पाकिस्तान की टीम की जीत में कितना फायदा हुआ? मुझे तो कोई याद नहीं कि इनके जीत में कोई ऐसा, हो सकता है 1-2 मैच जिता दिए कभी, वो भी बायलैटरल सीरीज में। मेगा इवेंट में मैंने सिवाय एक मैच के, जो इंडिया के खिलाफ एशियन का जो हुआ था फाइनल, वर्ल्ड कप का तो फाइनल कप था, उसके हाँ। अलावा मुझे कोई मैच याद नहीं है। ये मैच विनर है ही नहीं ना, ये गेम चेंजर है। मैं आपको बता दूं, बार बार मैं आपसे ये कहता हूँ, आप पता नहीं इख्तलाफ करेंगे इत्तेफाक, लेकिन दूसरे भी खैर जी, जी। मुझसे इख्तलाफ करता है, वो करता है। जी जी। तो बहरहाल मैं तो ना, लेकिन जो मैच विनर होते हैं ना, वो जैसे मैंने बताया, जिनकी टॉप 10 में भी जगह नहीं होती, जॉस बटलर है, मैक्सवेल है, जैसन रॉय हैं, और कई प्लेयर ऐसे हैं, ये सूर्य कुमार यादव, ये तो अभी आ गए हैं ऊपर, नहीं तो ये भी कुछ ना कुछ करते। तो ये बस इनकी वो चल रही है। सर एक स्टैट है, दोनों ने जो कपल है बहुत परफॉर्मेंसेज हैं, एग्रीड, लेकिन हर दफा एक फॉर्मेट पे नहीं चलते। यू हैव टू इवॉल्व एज अ प्लेयर, यू हैव टू इवॉल्व विद टाइम। इन दोनों, हम यही बात करते आ रहे हैं कि भाई दोनों अपने आप को एंकर समझते हैं। नोबडी इज एग्रेसिव, एक एग्रेसिव हो जाए। अच्छा, गेम भी चेंज नहीं हो रहे इनके। आप देखें ना, हम रिजवान की बात करें, द होल वर्ल्ड नोज रिजवान इज वेरी स्ट्रॉन्ग एट लेग साइड। आप उनको ऑफ पे फंसा के रखो, वो चलेंगे नहीं। दोनों मैच में हुआ क्या है, वो पकड़ लिए गए ना, मैंने कहा ना आजकल लैपटॉप का दौर है। ही इज वेरी, ही इज ट्रैप्ड। ऑफ पे रखते रहे आप, वो कितना खेल लेंगे? नहीं, खेल ही नहीं पाते। आज भी उन्होंने वही किया, ऑफ पे उन्होंने सिंगल निकालने की कोशिश की, इनसाइड एज होगा। बल्कि आज की फ्रस्ट्रेशन के हाल में मैंने मोहम्मद रिजवान को कभी गुस्से में नहीं देखा। आज उन्होंने बैट को विकेट की तरफ गुस्से से मारने की कोशिश की और रोका अपना हाथ, तो ये नजर आ रही है। सेकंड, मैं आपको एक शर्ट बता रहा था कि बाबर आजम और रिजवान में जब इन्होंने आपस में टुगेदर ओपनिंग की है, तो बाबर आजम का एवरेज है 32.56 का, जब टुगेदर इन्होंने एज अ कपल ओपनिंग किया। और उसमें इनिंग ने बाबर आजम की अराउंड 46। और जब बाबर आजम ने ओपन किया विदाउट रिजवान, तो वो इनिंग ने 43, यानी कि सेम इनिंग ने। और उस वक्त अलोन बाबर आजम का एवरेज 56.71, विच मीन्स के जब बाबर आजम अकेले खेल रहा है तो उसका एवरेज 53-56 का है, जिससे अंदाजा ये होता है कि वो लेके चल रहा होता है, उसको एग्रेशन उसके अंदर आ रहा होता है। और जब इनके साथ चल रहे तो कंफ्यूज है, क्योंकि आज रिजवान कर देगा, आज मैं कर दूंगा, आज 2 चौके। मतलब हमने हमेशा देखा कपल में कोई एक एग्रेसिव होता है, एक सिंपल होता है। यहाँ दोनों को समझ, हमें खुद नहीं पता होता आज किसका क्या रोल है। ये हर मैच में आपको ऐसे मिलेगा, जब दोनों साथ आते हैं तो दोनों एंकर का वो रोल अदा कर रहे होते हैं। नहीं, सॉरी मैं आपकी बात करता हूँ, इसका जवाब दें कि हम इतने मैचेस देखते हैं, मुझे तो कभी समझ नहीं आया कि जो ज्यादा अच्छा खेलता, मुझे लगता है आज ये सोच के आया है। मतलब जो हमें पता ही नहीं होता कौन एग्रेसर होगा इसके अंदर। वही मैंने आपको जवाब दिया ना। लेकिन इनका तो आप देख लो ना, प्रीवियस मैचेस देख लें इनके, पास्ट की परफॉर्मेंस, जब दोनों आते हैं तो दोनों ही समझते हैं कि मतलब हमने ऐसा खेलना है, मतलब तो चांस लेने को तैयार ही नहीं किया। अगर एक ने ऐसा खेलना है, अब जैसे डेविड वार्नर, फिंच आते हैं, तो फिंच एंकर का वो वार्नर मारता है, ये होता है। तो आप क्या, लेकिन हमारे यहाँ ये दोनों मतलब इस चीज के वो नहीं करते। मतलब पता नहीं मैं क्या बोलूं, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। पाकिस्तान के बड़े बड़े क्रिकेटर की बात कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा, नहीं सुनने, बस जिद पे कि यही लड़के खिलाने हैं, इन्हीं से मैच हरवाना है। तो बहुत हम पाकिस्तानियों को असल में सर उम्मीद बहुत होती है। हमें पता था पाकिस्तान की टीम कैसी जा रही है, और हमारे इस चैनल पे एशिया कप से वीडियोस पड़ी हुई हैं। जब मैं सर पीट के बोल रहा हूँ भाई ये मिडिल ऑर्डर चेंज करो, लेकिन नहीं, या अपने बैटिंग ऑर्डर में चेंज करें।
आपका मुझे लगता है कि अब अगेन वही वाला थॉट है कि शान मसूद जो थर्ड पे आते हैं, लोग कहेंगे यार कि उसने आज भी 42 बनाया है, कल भी 50 किए, किस बात की 50 है? 3 50 कर चुके हैं जब से शान मसूद ने अभी 7 इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेला है। 3 50 जो किए हैं शान मसूद ने, तीनों मैच पाकिस्तान हारा है। आज 43 किए, आज भी मैच पाकिस्तान हारा है। इसका मतलब जब जब वो तेंदुलकर वाला सीन है कि जो स्कोर जिस मैच में आप करोगे वो मैच पाकिस्तान हारेगा, क्योंकि आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं खेल रहे हो, आप अपने लिए खेल रहे हो। मैंने आपको पहले ही कहा था कि शान मसूद हुए, रिजवान बाबर हुए, तीनों अपने आप को एंकर समझ रहे हैं। पाकिस्तान के जितने भी मतलब बैट्समैन है ना, ये अपने आप को अगले मैचों के लिए टीम के लिए नहीं खेलते कि हमें अगले मतलब 2-3 मैच मिल जाए या अगली 1-2 सीरीज मिल जाए, ये उसके लिए खेलते हैं। अब शान मसूद अगर आज 50 मार भी देते, फॉरवर्ड भी मैच नहीं जीतते। नहीं, आप मुझे शान मसूद के बारे में जरा ये बताएं ना हमारी ऑडियंस को, कि पाकिस्तान ने जब इंडिया के खिलाफ खेला तो उसमें भी आखिर में शाहीन आफरीदी ने स्कोर किया तो स्कोर बन गया, वो वहां नहीं खेल सके, आके एक चक्का ने मारा। आज भी जहां मैच उनको जिताना चाहिए था, वो लेग स्टंप की बॉल पे स्टंप हो गया यार। मतलब कितनी बड़ी बात है कि इनको 2-4 पाकिस्तान के जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं या इंटरनेशनल, वो हाईली रेट कर रहे थे कि यार ये अच्छा लड़का लिया है। I don't think so. He must be a good player at test level, maybe at one day level, but not a T20. लेकिन T20 के हिसाब से नहीं है। वनडे के अच्छे हो सकते हैं, टेस्ट के तो प्रूफ किया हुआ ही है उन्होंने, लेकिन T20 के हिसाब से नहीं है। कोई कितना ही बोलते हैं, वो सामने सब कुछ नजर आ जाता है यार। मतलब और सर ये भी मुझे बताया ना कि मैं तो मतलब सर पकड़ लूं क्या कर लूं समझ नहीं आ रही कि हु इज द बॉस। बाबर आजम एंकर करेगा 20 ओवर, रिजवान करेगा या शान मसूद करेगा? कौन करे? ये कौन है तीनों जो 12 ओवर खाए थे 20 ओवर में से, और जिनको जो ना ये नहीं समझ में, और खेलते हैं 80-90 के स्ट्राइक रेट पर? बात ये क्या दिखा रहे हैं हमें ये? 15 ओवर रिजवान खाए थे, 12 ओवर बाबर खा जाते, और तीसरे एक और आ गए हमारे सर पे, तीसरे एक और आ गए तो टीम के हाथ जीतेगी। बात तो ये, क्योंकि T20 क्रिकेट है भाई, ये वनडे या टेस्ट नहीं है। इसमें आपको जीतने के लिए स्ट्राइक रेट के साथ, रन रेट के साथ खेलना पड़ता है। आप दुनिया से सीखें, आप आयरलैंड से सीख लें, आप स्कॉटलैंड से सीखें, वो भी जदीद क्रिकेट अपना ली उन्होंने, भले हार रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं सर, लेकिन खेल वैसे। सर जिम्बाब्वे ने आज पावर प्ले में 4 ओवर में 36 रन बना लिए थे। जी हाँ, तो उनके 2 आउट हो गए। तो आप आई थिंक पाकिस्तान को अगेन झटका तो लग गया है आज, और बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा। बहुत स्लाइटेस्ट ऑफ स्लाइट चांस है पाकिस्तान के पास कि तीनों मैच जीते विद हैवी स्ट्राइक रेट, सॉरी हैवी रन रेट, और साउथ अफ्रीका अपना मैच इंडिया से हारे, देन आप शायद क्वालिफाई कर जाएं। ये इसलिए इम्पॉसिबल है क्योंकि साउथ अफ्रीका तो शायद इंडिया से हार जाए, आप भी शायद साउथ अफ्रीका को हरा दें, लेकिन आप तीनों मैच ऐसे हराएं कि आपका रन रेट भी साउथ अफ्रीका से ऊपर हो जाए, ये बहुत मुश्किल है। तो पाकिस्तान टेक्निकली तो वर्ल्ड कप से बाहर है और हमारे लिए सरप्राइज नहीं है, बट गुस्सा इसलिए है क्योंकि हम फिर भी उम्मीद कर लेते हैं। मुझे एक सवाल का जवाब दें आप, कोई तो जवाब दे दे मुझे दुनिया में, वो ये दे दे कि 3 सिमिलर काइंड ऑफ प्लेयर आते हैं, उसके बाद जब चौथे से आते हैं ना, इफ्तिखार को मैं थोड़ी देर के लिए 1 मिनट साइड में कर रहा हूँ, 5वें से जो प्लेयर आते हैं आपके पास, नवाज, शादाब, आसिफ, आज तो नहीं खेले, हैदर अली, इन सबको सिचुएशन का समझ नहीं आती या मैनेजमेंट समझा के नहीं भेजती सिचुएशन है क्या? इनके पास ये बोला आओ मारो गली क्रिकेट खेलो और चले जाओ। मसला ये है कि ये अभी तक 1980-1990 की क्रिकेट में ही फंसे हुए हैं। ना उनकी मैनेजमेंट निकलना चाहती है उससे, ना उनका कप्तान निकलना चाहता, क्योंकि मैनेजमेंट अच्छा मेंटोर बनाया हुआ है हेडन को। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि वो उनको समझा नहीं पा रहा, ये सिखा नहीं पा रहा, या ये समझना नहीं चाह रहे। बैटिंग कोच भी है उनका, मेंटोर भी है। तो ये बात है। और आपने बात की ना, बार बार आप बात कर रहे हैं एंकर, तो ये मैंने बताया ना, एंकर वेंकर कुछ नहीं, ये बस अगले 2-3 मैचों के लिए अपने आप को पक्का करने के लिए इतना शुरू कर देता है कि जब उनको मालूम है वो ड्रॉप करे तो मीडिया इनके लिए कुछ बोले, यार उसने पिछले मैच में 35 रन तो किए थे, 40 रन किए थे, चाहिए था। लेकिन ये मुल्क के लिए तो नहीं खेल रहे ना, ये तो अपनी जात के लिए खेल रहे हैं। और बाबर आजम आप देखिए कितने साल से खेल रहा है, रिजवान, लेकिन ये अपना गेम खेल रहे हैं। सर मुल्क के लिए तो कोई खेल ही नहीं रहा ना। आपका इवन मीडिया भी जो है ना, वो एजेंडा ड्रिवन मीडिया है। किसी चैनल ने बाबर आजम को बैक करने के लिए पकड़ा हुआ है, कोई जो है वो शान मसूद के लिए बोल रहा है, कोई सब अपने अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, मुल्क के लिए टीम के लिए कोई नहीं बोल रहा है। मुझे हैरानी होती है इस बात की कि
एक शान मसूद जैसा भी खड़ा हुआ है, उसको पता है 130 रन बनाने, 100 रन हो चुके हैं, 30 रन में बना लूंगा, 30-40 रन 5-6 ओवर पड़े। शादाब आते हैं, वो अपने आप को एग्रेसिव समझ के उठा के मैच शॉट मार देते हैं। जो आ रहा है वो ऐसी इररिस्पॉन्सिबल शॉट खेले। क्या मैनेजमेंट समझा के नहीं भेजती भाई, यू हैव टू प्ले अ सपोर्टिंग रोल, एवरीबडी वांट्स टू बिकम अ हीरो एंड अल्टीमेटली दे बिकम जीरो। भाई क्या मतलब है यार, मुल्क के साथ खेल रहे हो। मैंने आपसे ये कहा ना कि या तो वो उनको समझा नहीं रहे 1980-90 क्रिकेट खेलना है, या ये समझना नहीं चाह रहे। अब आज बाबर रिजवान या शान मसूद में से किसी एक को मैच जिता देना चाहिए था, क्योंकि इनकी मतलब की विकेट थी, इनकी मतलब की गेम थी, और स्कोर भी 130, मतलब ये तो 15 ओवर के अंदर ये मैच खत्म होना चाहिए था, और तीनों में से एक को नॉट आउट आना चाहिए था, बाबर रिजवान और शान मसूद में से। लेकिन आप देखें ना, क्या उसके जो 40 रन थे शान मसूद के किस काम के? सर शान मसूद की कैरियर के जितने रन अब तक आ चुके हैं, जितने रन आ चुके हैं कैरियर में, आपको मैं ऑनलाइन बोल रहा हूँ, ये सब सुनेंगे जहां तक वीडियो जाएगी, कोई भी मुझे उसकी किसी इनिंग के स्कोर का फायदा बता दे, एवरी मैच ही प्लेड पाकिस्तान लॉस्ट व्हेन ही परफॉर्म, तो बेकार है। आई एम सॉरी बट बेकार है। अब ये पाकिस्तान आएंगे ना, वहाँ वर्ल्ड कप हार के, अल्लाह ना करे, मतलब नहीं नहीं सर, बात ये अल्लाह तो ना करे, लेकिन अल्लाह भी उसी का साथ देगा ना जो दिख रहा है कि वो कर क्या रहा है। लेकिन इनके बयान सुनिएगा, चीफ पीसीबी के चीफ रमीज राजा साहब, चीफ सेलेक्टर बाबर आजम के हमसे वो हो गया, यूँ हो गया, आइंदा से नहीं होगा, हम अगले वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए कर। अबे भाई इसी वर्ल्ड कप में तैयारी कर लेते, इसमें क्यों नहीं की? तुमसे चंद महीनों से बोल रहे हैं, सब लोग एतराजात उठा रहे हैं, दुनिया बात कर रही थी यार तुम्हारी सिलेक्शन पे, तुम उनको बैक कर रहे थे। एशिया कप में भी नजर आ गया उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया, और इस कप में भी नजर आ गया आपके कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अब मतलब आपने बैक ही करना, अभी बैक आप देख लीजिएगा। अभी सर मुझे बोलेंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये दोनों मैचेस पे भी कल से ये आएंगे कि पाकिस्तान प्लेड अ वेरी क्लोज मैच अगेंस्ट इंडिया, लास्ट बॉल पे जीत, लास्ट बॉल पे रिजल्ट आया, जिम्बाब्वे में भी लास्ट बॉल पे रिजल्ट आया, तो लुक एट आवर टीम, दे आर फाइटिंग, दे आर नॉट गिविंग इट अवे, वो अच्छे क्रिकेट खेल रहे हैं, हार रहे हैं, वो ये बोलेंगे, इनके एक्सक्यूज यही है। जिम्बाब्वे के लिए ये बोलेंगे कि वो बोलेंगे सर, बोलेंगे, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये बोलेंगे, आप एक दिन में देख लीजिएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब बोल भी दिया, मुझे नहीं पता, ये आगे रमीज राजा तो ये बोलेंगे, देखिए यार लास्ट बॉल पे पाकिस्तान टीम हार नहीं रही है, वी वांट देम टू फाइट टिल लास्ट बॉल एंड दे आर डूइंग इट, बस मैच दिन नहीं इसलिए जीते नहीं। उन्होंने तो किसी के लिए यही बोला था ना, किसी ने 2 रन बनाए थे तो उस पर वो इफ्तिखार ने एशिया कप में जब आखिरी बॉल पे 2 रन बना दिए थे, आखिरी बॉल नहीं 2-3 बॉलें रह गई थी, तो उन्होंने कहा था इफ्तिखार को हम कैसे ड्रॉप करते हैं, उन्होंने अगर 2 रन ना बना तो इंडिया से हम जीतते नहीं, या खुशदिल ने चौका ना मारा। अरे यार कम ऑन, ये अब बातें होंगी, वो भी रमीज राजा जो कमेंट्री में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, और जो इसी बैटिंग की मुखालफत करते थे, इस अप्रोच की मुखालफत करते थे कि जदीद क्रिकेट सीखनी चाहिए। अपना यूट्यूब चैनल भी उन्होंने बनाया हुआ था, उस पर ही मुखालफत करते थे, कमेंट्री में मुखालफत करते थे। अब जब से पीसीबी के सरबराह किसी और चोर रास्ते से आए, नहीं सर, तो अब वो क्योंकि उनको भारी पैसा मिल रहा है तो नहीं छोड़ेंगे सर। 3 चीजें मुझे, ये मेरा एनालिसिस है, यू कैन डिसएग्री ऑन दैट। नंबर 1, टीम सिलेक्शन पाकिस्तान की, जो मेरा ख्याल से पाकिस्तान में जो क्रिकेट इतनी नहीं भी जानता उसे पता है, सोशल मीडिया का दौर है, मीम्स का दौर है, सबको पता था कि ये मिडिल ऑर्डर वीक है, पूरी दुनिया में बात हो रही थी, हम सारे शो देखते हैं, मिडिल ऑर्डर बात होती है। टीम सिलेक्शन जिसमें सबसे बड़ा रोल आई थिंक बाबर आजम और मोहम्मद वसीम का है। समहाउ मोहम्मद वसीम अपने आप को बहुत बड़ा प्लेयर भी समझते हैं, जो वो बैट्समैन बहुत अच्छे थे लेकिन प्लेयर तो बहुत बड़े नहीं बन पाए ना, उनका कैरियर का लंबा था, लेकिन खैर नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम, उनकी अच्छी होगी क्रिकेटिंग साइड, बट ही व्हाट आई फील के जफर भाई, ही इज नॉट ओपन फॉर सजेशंस। कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं लेकिन सजेशन मांगते हैं, आप सजेशन दें, मिलकर फिर फैसला होता है। वही प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, वही लैपटॉप लेके बैठना, हर किसी की जबरदस्ती लेम जस्टिफिकेशन करना, किसी को तो स्ट्रेट पे लेके जाते हैं, किसी को आई पे लेके जाते हैं, मेरी क्रिकेटिंग आई कह रही है, बड़ा टैलेंटेड है, ठीक है, बात हो गई। तो इनको अब इमीडिएटली फायर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, इस रिजल्ट के बाद तो अब इनको खुदा के वास्ते पाकिस्तान का हाल छोड़ देना चाहिए। मैं आपसे सवाल ही कर रहा था, टीम सिलेक्शन एक हमारा रीजन हो सकता है। सेकेंड वेरी वेरी रेलिवेंट आई थिंक इज के बाबर आजम की कैप्टनसी, इट हैज बीन एक्सपोज्ड। बाबर आजम ने बहुत अपना जो ना डिसीजन एशिया कप से लेकर अब तक बड़े गलत डिसीजन आए, ओवर की कैलकुलेशन तक उनसे गलतियां हुई उनसे 2 से 3 मैचेस के अंदर।
जो इवेंचुअली नवाज फिर लास्ट ओवर करते हैं। एंड थर्ड इज पाकिस्तान की इमेच्योरिटी की इनिंग। सर मैं थोड़ा सा कोचेस से आपका फोकस इसलिए हटाना चाहता हूँ। एक प्लेयर जब इंटरनेशनल टीम में चला जाता है तो वो भी तो कोई जिम्मेदारी रखता है ना, सेल्फ एनालिसिस भी तो कोई चीज होती है ना। तो उसको नहीं समझ में आ रहा है कि यार 30 रन पड़े हुए 5 ओवर है, सामने शान मसूद खड़ा है, सिंगल लेके उसको तो बना लेगा, मुझे हीरो बनना जरूरी है और उल्टा मैच में आगे चला जाऊं। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर मतलब मैच भी हरवा के क्या टूर्नामेंट से बाहर करवा दिया ना। सर मैं मेरी नजर में तो ये है। सर मैं अल्लाह करे, आई विश अगर मैं गलत साबित हो जाऊं, बट आप बाहर वर्ल्ड कप से मेरे हिसाब से भी बाहर। आंखें बंद करके देखना बेवकूफी है। इट्स ऑब्वियस। और जिस तरह की जिम्बाब्वे ने क्रिकेट खेली है और वहां इंडियन खेल रहे हैं, ये हो सकता है एक अपसेट और हो जाए। तो मेरा आपसे सवाल मेजर है, बाबर आजम की कैप्टनसी का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? बाबर आजम की कैप्टनसी तो एशिया कप में भी आपको नजर आ गई थी जी, पुअर कैप्टनसी थी, और इस कप में भी आपको नजर आ रही है। उनके फैसले भी नजर आ रहे हैं, कैप्टनसी भी नजर आ रही है, किस हद तक है क्या है जी। मतलब कौन तारीफ कर रहा है उनकी, आप बताए ना। इतने सारे एक्स क्रिकेटर आते हैं मुख्तलिफ मीडिया चैनल से, कोई भी इनकी कैप्टनसी की तारीफ में बल्कि खामियां निकाल रहा है उनकी। खामियां हैं सर, हाँ। बहुत खामियां हैं। तो मैंने तो अभी तक किसी की नजर ना, हमने आपने तो कोई क्रिकेट निकली जो जिन्होंने इंटरनेशनल 20-20 साल क्रिकेट खेली है वो खामियां निकाल रहे हैं इनकी। भाई मोहम्मद हफीज खामियां निकाल रहे हैं इनकी। तो भाई कोई तो बात है ना। अब आप देखिए किसी को खिलाना उसके भी 100 बहाने हैं। किसी अब सरफराज को खिलाया था उन्होंने बांग्लादेश या श्रीलंका के अगेंस्ट, मतलब 20-25 रन चाहिए थे और सरफराज को आखिरी नंबर पे भेजते हैं, तो सरफराज वो मैच जिता नहीं सके। और हमेशा तीसरे T20 खिलाते थे उनको, इनका तीसरा T20 और नहीं जिता पाए, उनको बाहर कर दिया। लेकिन ये इफ्तिखार, हैदर अली, खुशदिल शाह और एक आध प्लेयर ये मुसलसल खेले चले जा रहे हैं। मैं आपने इंटरव्यू में अपने कहा था और मैं इस बात की तायद करता हूँ, बल्कि तायद क्या करता हूँ, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि किसी भी प्लेयर को पाकिस्तान की रिसेंट हिस्ट्री के अंदर एटलीस्ट, हालांकि हमेशा की हिस्ट्री भी हो सकती है पर रिसेंट हिस्ट्री में कह लूंगा, किसी को 25-25 मैच नहीं मिले अपने आप को प्रूव करने के लिए, और कोई 25 मैच में 50 पे नहीं चल रहा है। और वो 50 हो जो उसमें मैं इफ्तिखार की बात कर रहा हूँ कि उसने 50 मारी जरूर लेकिन वो मैच भी हारे हैं, लेकिन काउंट करता है। अभी मैं किसी की वकाल यूनुस की बात सुन रहा था कि 2 ओवर में किसी ने भी, अगर मुझे एक मैच मैं बताता हूँ, मुझे बड़ा याद रहता है वो मैच, वर्ल्ड कप का मैच था 2019 का, यस 2019 का था। शोएब मलिक खेल रहे थे पाकिस्तान में, साउथ अफ्रीका से मैच था और बारिश होने वाली थी, तो पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था। तो पाकिस्तान के अगेन वही हाल था, ओपनर आउट हो गए थे कुछ, तो मलिक अंदर गए और ये पता था कि अगले 2 ओवर के अंदर 16 रन अगर पाकिस्तान ने बना ली और बारिश हो गई तो डीएल मैच से पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, और अगर पाकिस्तान मैच जीता तो टीम में आप थे ना बाहर थे। मुझे याद है शोएब मलिक ने 16 रन बनाए थे, 3 चौके मारे थे, शायद 7-8 बॉलें खेल के उन 2 ओवर के अंदर ही अंदर। मैच रन कितने थे उनके? 12 रन, और वो बारिश हो गई, डीएल मैच से पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में रहा। लेकिन सब ने कहा था कि ये 12 रन ना वो ओपनर की 50 से भी कीमती थे, क्योंकि वो टाइमली आए और वहां है जहाँ आने थे। बिल्कुल ऐसे क्योंकि ये गेम अवेयरनेस की बात होती है, बिल्कुल ऐसे ये हर एक के पास नहीं है। जैसे बाबर आजम के पास गेम नहीं है, वो लोग कहते हैं दुनिया का बड़ा प्लेयर है और ये है और वो है, लेकिन क्या विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है? नहीं, सवाल ही वैसा नहीं होता। विराट कोहली ने तो इस वर्ल्ड कप में दिखा दिया है अगेन, जो लोग उसको राइट ऑफ कर रहे थे कि वो अभी तक है। हाँ, और बाबर आजम को उससे ऊपर हमारा मीडिया, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं। वो मैच विनर है, वो जिताता। खैर विराट कोहली का जिक्र मैं ऐसे लिया है, लेकिन मैं कहने का मकसद ये है कि बाबर आजम वगैरह हुए, रिजवान हुए, पहले तो ये डिसाइड कर लें किसी मैच से एंकर कौन रोल अदा करेगा और पावर प्ले को कौन यूज करेगा। सही बात। उसके बाद शान मसूद को डिसाइड कर लेना चाहिए कि उन्होंने क्या करना है। वो 130 रन पे मैच फिनिश नहीं कर सके, उनकी मतलब विकेट थी और स्कोर भी लो था, कम से कम इसको मैच फिनिश करना चाहिए था ना। इतने बड़े प्लेयर हैं वो। आपकी फ्रस्ट्रेशन में समझ रहा हूँ, लेकिन बात ये क्या बोले जबर भाई, मतलब हम अपने दिन जाया करते हैं, यकीन माने गाड़ी चला रहे हैं तो स्क्रीन पे वीडियो क्रिकेट चल रहा है, ऑफिस में बैठे हैं तो क्रिकेट चल रहा है, मैचेस खेल रहे हैं तो हम लोग मैचेस के दौरान डगआउट में, मतलब आप देखें ना जिम्बाब्वे 130 रन, जिम्बाब्वे को बॉलिंग अटैक दुनिया में मशहूर है। सिकंदर रजा 4 विकेट ले आ रहा है इनको दुनिया में। मेरे लिए सरप्राइज है कि सिकंदर रजा बॉलिंग भी करता है, वरना मैं समझता हूं हमेशा बैट्समैन। नहीं, मैं तो देखा बॉलिंग करता है, लेकिन वो 1-2 ओवर करा के वो हटा लिया। पार्ट टाइमर था। जैसे आपके पास है खुशदिल शाह से करा लिया, से करा लिया, तो मैं तो सर नो टू ओपिनियंस अबाउट इट। पाकिस्तान प्लेड अ पुअर क्रिकेट
वका यूनुस अभी कह रहे थे, हालांकि उनके लिए भी बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, उन्होंने भी टीम में क्या कर लिया था, लेकिन जब खिलाया था, लेकिन उन्हीं के लड़के हैं, उन्हीं के लड़के। लेकिन सर वो यकीन बात है ना, कोच स्ट्रेटजी दे देगा, लेकिन यार आप जो हु इज ऑन द मिडिल ऑफ द पिच उसको असेस करना है। मैं इनके एनालिसिस सुनता हूँ, राशिद लतीफ, शोएब मलिक, शोएब अख्तर, ये लोग कहते हैं भाई कि मैं अगेन शोएब मलिक की बार बार बात कर रहा हूँ, लोग समझेंगे मैं उनका फैन, हालांकि मैं हूँ, लेकिन बात ये जो सेंसिबल बात करें उसकी बात अब करेंगे। वो कहता था कि जब पैनिक सिचुएशन ज्यादा बनती थी ना, अब देखें कितनी टेक्निकल बात है, कह रहे मैं सिंगल लेता था जब मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाता था। तो किसी ने पूछा भाई सिंगल क्यों लेते थे, बोला मैं सिंगल लेता था ना तो मुझे दो फायदे होते थे उससे। एक तो जो मेरी कंफ्यूजन होती थी माइंड की, मुझे उसमें टाइम मिल जाता था कि मैं अपनी कंफ्यूजन हटा दूं, बिकॉज मैं बॉल नहीं खेल रहा तो मैं उस कंफ्यूजन में गलती नहीं करूंगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैं वहां खड़े होकर स्कोर कार्ड पढ़ लेता था, और स्कोर कार्ड पढ़ के मैं सिचुएशन को एसेस करने का मुझे टाइम मिल जाता था कि सिचुएशन क्या कह रही है, मुझे खेलना कैसे है। तो सिंगल लेने से मुझे सिचुएशन एसेस करने का टाइम मिल जाता था, जबकि अगर मैं बैटिंग कर होता था तो मुझे सिर्फ ध्यान होता था बॉलिंग का है कि मुझे शॉट का खेलना है। तो सिंगल लेने का ये भी एक फायदा है जो मैंने कभी इससे पहले नहीं सुना था, कि स्कोर कार्ड देख के सिचुएशन असेस करने का भी फायदा मिल जाता। तो ये एक्सपीरियंस डज मैटर सर। इस टीम में वही हुआ है ना कि आपके साथ हुआ क्या है, जो 11-12 बंदे वहां खेल रहे हैं, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था कि वो आपको कोई हेल्प आउट एक दूसरे को कर सके। लास्ट टाइम आपके एक्सपीरियंस से शेयरिंग हो रही थी, इस बार नवाज को आपने कल आखिरी ओवर दिया, परसों आप खा गए। आज आपने एक वीडियो वायरल हो गई कि नवाज यू आर माय मैच विनर, और तू मेरा ये है, तू मेरा वो है, तू फिक्र ना कर। आज आपने नवाज के साथ क्या किया, आज आपने नवाज को एक ओवर भी नहीं दिया। मतलब द पर्सन हु इज ऑलरेडी शैटर्ड, यू फर्दर शैटर्ड हिम, कि आपने उसको मजीद ओवर नहीं दिया और डाउन कर दिया उसको। इतना गया गुजरा कि उसको आपने बॉलिंग ही नहीं दी। वही बात है ना, जैसे भी आपने बात की शोएब मलिक की कि जब वो कंफ्यूज होते थे तो वो किस तरह अपना आपको एडजस्ट करते थे उस मैच के दौरान। अब शोएब मलिक के साथ जो उस वक्त के जूनियर लड़के थे, जैसे बाबर आजम हो गया या रिजवान या जो भी है, उस वक्त हफीज भी थे, तो उन्होंने क्या अपनी बातें उनके अंदर ट्रांसफर की नहीं की, या उन लोगों ने इसको समझा या नहीं समझा, या अहमियत नहीं दी। अहमियत ही नहीं दी सर, अहमियत की बात होगी तो ये बातें भी हैं। लेकिन कोई अगर खुद से कुछ सीखना चाहता है, जैसे शोएब मलिक की आपने बात की, देखो उन्होंने खुद से अपने आप को किया ना कि मैं 1-2 सिंगल 2-4 सिंगल पकड़ के स्कोर बोर्ड देखता था, मैं अब मुझे क्या करना है, किस तरह खेलना है। तो ये भी अभी थोड़ी आए, ये भी कई साल से खेल रहे हैं क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, इनको ये बातें मालूम होनी चाहिए। बस बहरहाल मैंने कहा इनका सफर बहुत मुश्किल है वर्ल्ड कप के आखिर तक। और दूसरी बात ये है कि दोनों में से ये, अब भी मैं आपको एक बात और बता दूं, इनमें तो कोई ड्रॉप नहीं होगा बाद में टूर्नामेंट खत्म होने के बाद भी। ये बगैर खेले, बगैर परफॉर्मेंस के चंद लड़के करोड़पति हो गए। मुझे लग रहा है ये आधे आधे पैसे बढ़ेंगे पीसीबी चेयरमैन में और चीफ सेलेक्टर में, इतने मैचेस खेलने में। क्या बोले, नहीं ये बात तो मैं आपकी समझता हूँ, बट मुझे तो डाउट ये है कि इनका फ्यूचर अब बाबर आजम का क्या होगा कैप्टनसी का। और मुझे लगता है खेलने में भी सर ये केयरलेसनेस है, उनको पता है कि मैचेस हमारे ही अगले। बात ये नहीं, फ्यूचर यही रहेगा इनका। यहाँ पसंद आपने कहा सरफराज को एक सीरीज हारने पे बांग्लादेश के खिलाफ श्रीलंका उसके मतलब हटा दिया गया, जबकि वो 3 साल नंबर 1 पोजीशन पर है। सर T20 में वो हारा ही नहीं था, 30-32 मैच खेलकर 28-29 जीता हुआ था वो। जी हाँ, तो बस बात ये, जिसको खिलाना है, जिसे कप्तान रखना, मैंने हाथ दबाई की जुमला बोलता उसके लिए 1000 बहाने हैं, जिसको नहीं खिलाना है कप्तान उसके लिए भी 1000। ये कप्तान भी रहेंगे और इसी उस पर खेलते रहेंगे जिस तरह वो खेलते हैं पैटर्न पे, कुछ नहीं होता। वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग एंड व्हाट टू से, वी ऑल आर शॉर्ट ऑफ वर्ड्स कि पाकिस्तान ने जो किया, जो परफॉर्मेंसेस आई, वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट गुड फ्रॉम पाकिस्तान इन दिस वर्ल्ड कप। बट हमें इतना खैर उम्मीद नहीं थी कि जिम्बाब्वे से भी आप हारेंगे और ऐसे हारेंगे। एंड द सो कॉल्ड बिगेस्ट ओपनर्स इन द वर्ल्ड, द टॉप वन ऑफ द टॉप 3 रैंकिंग बैट्समैन, वो इस तरह एक्सपोज होंगे कि एक इनसाइड डिश पे आउट हो जाएगा, एक स्क्वायर होकर आउट हो जाएगा। 2 मैचेस में बाबर आजम के 4 रन हैं और बाबर आजम ने 10 बॉलें खेली हैं। इंटरेस्टिंग पार्ट है इसके 2 मैच खेल के पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है, जिसकी तैयारी वो 1 साल से कर रहा था। बाबर आजम ने, जिस पर आप पूरा वर्ल्ड कप रिलाय करता था, 10 बॉलें खेल के बाबर आजम ने अपनी टीम को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया है। रिजवान, जिस पे आप रिलाय करते थे, उसने महज मेरे ख्याल से 20-22 बॉलें खेल के, इनकी 20 उनकी 10 बाबर आजम की, 30 बॉलें खेल के, वो कपल जिससे दुनिया डर रही थी, वो 30 बॉलें खेल के
सुकून से बैठ गए और अब टिकट कटा के पाकिस्तान ही आना है इनको। आपकी बात कट रही है, वो हार के आएंगे, मतलब आउट होके आएंगे वहाँ सीरीज से, वर्ल्ड कप से, उसके बाद कहेंगे हम कौम के तवक्कात पुराने उतर सके, अवाम हमें माफ कर दे। हमें माफ कर दे। भाई यही जुमला हुआ, एक दो जुमले और इजाफे बोल नहीं, ये मैनेजमेंट भी, और ये भी ना चीफ सेलेक्टर रिजाइन करेगा, ना रमीज राजा रिजाइन करेगा, ना बाबर आजम रिजाइन करेगा। तो भाई मैंने बोला ये इसलिए है, हम कंक्लूडिंग की तरफ जा रहे हैं। मैंने खास तौर पे क्यों बोला है कि 10 बॉलें बाबर की और 20 बॉलें रिजवान की, 20-22 जो भी है रिजवान की, क्योंकि हम एक साल से इन दोनों पे डिपेंड कर रहे थे और समाओ एशिया में तो फिर भी थोड़ा बहुत मामला देने से हो जाते थे। जिन दो पे आप रिलाय कर रहे हैं उन्होंने तो आपके दोनों मैचों में खेली 30 बॉलें। दैट मीन्स कि आपकी 240 बॉलों में से 30 हटा दो, 210 बॉलें तो उन्होंने खेली है जिनको आप ऑलरेडी वीक ही करार दे चुके थे। यार फिर मैं कह रहा हूँ आपकी बात, इन दो पे हम रिलाई क्यों कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे कि आप उनके पीछे जो लड़के लेके आ रहे हैं उनमें इतना पोटेंशियल ही नहीं है, स्किल ही नहीं है। तो फिर यही हुआ ना कि हमें फेयर होता था, दोनों में से कोई एक आउट होता है, दोनों आउट हुए तो आप लग गए साइड में। तो ये सबक तो है, खैर लेने वाला लेगा, नहीं लेने वाला नहीं लेगा। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि 2 मैच खेल गए पाकिस्तान, स्टिल देयर आर 3 मैचेस टू प्ले फॉर पाकिस्तान, बट टेक्निकली पाकिस्तान इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। और मुझे लगता है कि अगले 3 मैचों में से भी कोई एक अपसेट जरूर होगा, बिकॉज मेंटली दे आर डाउन सर। अब आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? गिर चुकी है बिल्कुल। तो लेट्स सी आगे क्या होता है। हमने अपने आज के शो में ना कोई आपको टॉप प्ले दिखाया अपने सेगमेंट का, ना टॉप विकेट्स दिखाई, ना टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच दिखाया, नहीं थी दिखाने के लिए, बिकॉज कुछ दिखाने के लिए था ही नहीं हमारे पास। एंड इतनी चीजें हमें बोलने को है, लेकिन हम अनएडिटेड वर्जन आज आपको दे रहे हैं अपनी वीडियो का। हम हमेशा वीडियो को ऑब्वियसली क्रिस्प करके, एडिट करके, शॉर्ट करके, सेगमेंट्स लगा के आपको देते हैं, बट दिस टाइम अराउंड इट्स अ प्योर हार्ट टू हार्ट टॉक जो हमारी हुई है और हमने अनएडिटेड वर्जन आपको दिया है। और अभी यकीन माने बहुत कुछ है बोलने को, हम सिर्फ इसलिए वीडियो बनाई कि फ्रस्ट्रेशन निकालें और उन तक पहुंच जाए, ये दुआ है हमारी जफर भाई, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है। उन तक पहुंच भी जाए तब भी होने वाला कुछ नहीं है। यार ज़हन बना लें। मेरे दिल में 1-2 लोग आ रहे हैं टीम्स के, जो 1-2 टीम्स आ रही हैं जो फाइनल में मुझे नजर आ रही है, बट मैं भी बोलूंगा नहीं। एक आध दर्द आगे चलते हैं, फिर बात करेंगे इस पर। आई थिंक आज के लिए जफर भाई इतना ही करते हैं बस। ठीक है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में लाते हैं कुछ करके भाई, ठीक है? तो अपना खूब ख्याल रखिएगा। और पाकिस्तान जरूर हारा है मैच, बट अगेन वी हैव टू स्टे पॉजिटिव इन अ सेंस के क्रिकेट इज व्हाट वी लाइक। तो हमें क्रिकेट तो देखनी है, वर्ल्ड कप देखना है, तो अब सपोर्ट तो करना है पाकिस्तान को। मेरे पास जुमले नहीं है, मैं असल में कवरिंग लाइन बोलना चाह रहा हूँ, मुझे आ नहीं रही है, आप बोल दें सर। फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा इतना है कि आदमी मतलब, हाँ मुझे कंक्लूडिंग लाइन नहीं आ रही। बस ये है कि सब्र करें और इनके लिए दुआएं करें, अल्लाह ताला इनको अक़ल सलीम अता फरमाए और ये 4-5 लड़के चेंज यार, कप्तान साहब कप्तानी से हट जाए, कोई दूसरा कप्तान बन जाए। अगर आप सरफराज को मिडिल ऑर्डर में खिला देते, ले लेते तो उनसे तो अच्छे खेल, अरे सर लेकिन इसको लेना ही नहीं है। यकीन माने मैं अभी देख रहा था ऑस्ट्रेलिया के क्राउड जब बाहर आ रहा था, पाकिस्तानी जो लोग थे उनकी फ्रस्ट्रेशन। मैं खुद ओवरसीज में रहा हूँ और पाकिस्तान के जब मैचेस होते थे तो पाकिस्तान हारता था। आप यकीन माने, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कभी इसकी वीडियो बनी तो बनाऊंगा कि किस तरीके से आप बाहर आते थे और पाकिस्तान जब हारता था तो जब आपके ऑफिस के अंदर, नेक्स्ट डे आपके घर के बाहर किस तरीके से आपको शर्मिंदगी होती थी, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू कम ऑन टेक डिग आउट ऑफ यू। यार मुझे याद है 2014 में एशिया कप हुआ था और पाकिस्तान ने बड़ा बुरा परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद फिर आफरीदी के वो 2 छक्के अश्विन को जो थे वो मैं तब बाहर रहता था मैं, तो जब वो मैच आफरीदी ने मारे थे ना 2 मैच अश्विन को, अगले दिन मैंने पकड़ के इंडियंस को ना मैंने बेड़ा गर्क कर दिया था, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन निकालता था मैं, इसी तरह हर कोई निकालता था। तो वो लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड थे, एक ने तो वो पता नहीं क्या, अब वो यूट्यूब पे भरी पड़ी है वीडियो, एक ने तो अब मीम्स बनना शुरू हो गया कि दे हैव क्वालिफाइड फॉर कराची एयरपोर्ट नॉट फॉर सेमीफाइनल। एक ने बोल दिया कि ये सिर्फ जो है ना आप वाली बात, पैसे कमाने इनको और कुछ नहीं है। अभी तो टीम आ रही है जो इमरान खान का कल से लॉन्ग मार्च शुरू हो रहा है ना, उसमें शिरकत करने के लिए टिकट, ये भी एक मीम है। एनीवेज आई थिंक इट्स ऑल फॉर टुडेज मैच नाउ। लेट्स सी आगे क्या होता है। वी आर सपोर्टिंग क्रिकेट, वी आर सपोर्टिंग गुड क्रिकेट, एंड द गुड पार्ट ऑन दिस इन दिस वर्ल्ड कप इज दैट एवरी सिंगल डे एक अपसेट हो रहा है। आज जिम्बाब्वे जीत गई, यस्टरडे आयरलैंड वन द मैच, वेस्ट इंडीज क्वालिफायर में बाहर हो गई,
और नीदरलैंड ने बड़े क्लोज मैचेस खेले हैं। इंग्लैंड, न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। बांग्लादेश तो नहीं जीता अभी कोई मैच। नहीं, बांग्लादेश नहीं जीता। तो और आयरलैंड ने इंग्लैंड को हराया। तो द वर्ल्ड कप इज वाइड ओपन फॉर ऑल द टीम्स। तो ये इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। फिर बारिशें भी हो रही हैं तो 1-1 पॉइंट ही मिल रहे हैं। तो बड़ा बड़ा अनप्रिडिक्टेबल राउंड चल रहा है, बड़ा अनप्रिडिक्टेबल टेबल चल रहा है। तो लेट्स सी कि क्या होता है। यस, पाकिस्तान अगर बाहर हो गया, होपफुली तो नहीं, लग तो यही रहा है टेक्निकली हो जाएगा, तो हमारा मजा जाहिर सी बात है थोड़ा सा तो इंटरेस्ट कम होगा। लेकिन एनीवेज वी आर हियर फॉर क्रिकेट, वी आर हियर टू सपोर्ट क्रिकेट। तो हम वो करते रहेंगे अपना काम, जिंदगी चलती रहेगी। एंड स्टे पॉजिटिव, अपना खूब ख्याल रखिएगा। इफ यू लाइक अ वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड इट येट, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल। एंड अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऑन नॉट टू हॉट। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।